चैंग सॉन्ग भी अब तुम्हें पसंद नहीं करती। नफरत है मुझे तुमसे। मुझे शक है कि आपके भाई ने मुझे वहां देख लिया था, सोचा आपको आगाह कर दूं। हमें मालूम हुआ है कि यूरा आपकी एक्स वाइफ से मिलने के लिए गई थी। ये केस साफ है, यूरा ने खुदकुशी की थी, इसलिए इस केस को बंद कर दो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले। साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी तुम्हें। जब मैंने इस दुनिया में पहला कदम रखा तो उसी दिन से सोचना शुरू कर दिया कि मैं वापस कब जाऊंगा। हर वक्त मेरे जहन में यही चलता रहता था और उसी दौरान मेरी जॉब महकमे मौसमियात में हो गई। क्या बात है, आप अब तक जाग रहे हैं? अगर आप चाहें तो कुछ काम मुझे दे दिया करें, मैं आपकी मदद करूंगा। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आज आप? ये किताब सर ली जोएन की है। बहुत ही काबिल इंसान थे वो। इस किताब को पढ़ के मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि किसी भी इंसान को इतनी मालूमात कैसे है। चांद ग्रहण किस वक्त होगा, किस दिन होगा, सबकी तारीख लिखी है। कौन सा सैयारा कितना दूर है ये भी लिखा है। वैसे आप बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, यहाँ के लोगों से बिल्कुल अलग। वो कैसे? जैसे यहाँ के लोग मानते हैं कि जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है, लेकिन आप कहते हैं कि वो वक्त के साथ चल रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर वाकई ये बात सच है तो फिर यहाँ के लोग चकराकर गिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि अगर हम गोल गोल घूमते हैं तो हमें चक्कर आ जाते हैं और हम गिर जाते हैं। आप हंस क्यों रहे हैं? अगर तुम दुनिया को दूर से देख पाते तो समझ जाते। क्या देख पाता? इतने नजदीक से कुछ नहीं जान सकते, दूर से देखने से हकीकत सामने आएगी। तो क्या आपने इसे दूर से देखा है? यह सैयारा जिसे हम लोग जमीन कहते हैं बहुत खूबसूरत जगह है। मेरे सैयारे के बहुत से लोग इस जमीन के बारे में जानना चाहते हैं, बल्कि यहां पर आके रहना भी चाहते हैं। अजरा में फलक का मदार है ये। इस मदार में घूमते हुए एक सैयारा जमीन के पास आ जाएगा और इतना पास आ जाएगा कि उसे हम अपनी आंखों से देख सकेंगे। और इस तरह की तब्दीली सिर्फ और सिर्फ 404 सालों में बस एक ही बार होती है, और इसी तब्दीली को देखने के लिए मैं यहां पर आया हूं। किसी भी हालत में मुझे अपने इस काम को पूरा करना होगा, और अगर मैं इस तब्दीली के बाद यहां पर रुका तो या तो अचानक ही इस दुनिया से चला जाऊंगा या फिर मारा जाऊंगा। मुझे जाना होगा। क्या मतलब तुम्हारा? कहां जा रहे हो तुम? कहां जा रहे हो तुम? वापस जाना है तुम्हें? ठीक है, तो जाओ। उसके बाद वापस कब आओगे तुम? जवाब दो। इंतजार करूंगी तुम्हारा। कब वापस आओगे? जब भी आओगे। 1 साल बाद?
2 साल बाद बताओ ना, क्या तुम वापस नहीं आओगे? बताओ मुझे डॉमी जॉन, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? तुमने दोबारा मेरे जज्बात के साथ खेला। मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा खुद गर्ज और बेहिस आदमी नहीं देखा। 1 महीना है ना तुम्हारे पास, यही कहा ना? थैंक यू मैडम। थैंक यू। ओके बाय। आइए सिमी मैडम। अगर तुम बुरा ना मानो तो घर ड्रॉप कर दोगी? सही है, गुड नाइट, कल मुलाकात होती है। गुड नाइट। क्या हुआ चैंगसोंग? ये म्यूजिक बंद कर दो, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ओके। बूमा, ये मेरी गाड़ी है, क्यों ऑफ किया है? वो इसलिए कि चैंग रो रही है इस गाने को सुनकर। ये गाना है? तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा है? नहीं है? कैसे रहूंगी मैं तेरे बिन? ये वाला गाना तो होना चाहिए था ना? और इस सदी का सबसे बड़ा कॉमेट टाइसन पूरी तरह तबाह हो चुका है। यह कॉमेट सूरज के बहुत ज्यादा करीब से गुजरा और इसके तबाह होने की सबसे बड़ी वजह यही है। सूरज की गर्माइश और ग्रेविटी की वजह से ये कॉमेट पूरी तरह टूटकर तबाह हो गया है और इसके साथ पूरे 400 साल बाद डीप साउथ एक बार फिर इस दुनिया के करीब आ जाएगा। नासा के मुताबिक ये ऑर्बिट हमारी दुनिया यानी अर्थ के बहुत करीब से गुजरेगा। और यही नहीं, ये सब कुछ होते हुए आप सबको नजर आएगा। हे, ये तुमने रात के वक्त सनग्लासेस क्यों पहने हुए हैं? अभी से क्या हुआ? डॉमी जॉन ने शायद फिर इसे कुछ कह दिया होगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। आप तो वैसे भी किसी को नहीं छोड़ती। क्या है? एक्सक्यूज मी सर, चैंगसोंग चली गई है। उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? फिर से उसने वही हरकत की। मैं जानता था कि वो ऐसे ही करेगी मेरे साथ। आखिरी बार कॉल करके पूछ लो उससे। फोन नहीं उठा रही है वो मेरा। ठीक है, अगर वो नहीं आती तो उसके रिप्लेसमेंट में किसी और को ढूंढो जितनी जल्दी हो सके। ये कौन है? चैंगसोंग का मैनेजर है ये। कहाँ है चैंगसोंग? फोन भी नहीं उठा रही हमारा। चैंगसोंग को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और ये बात आपकी टीम बहुत अच्छे तरीके से जानती है। उसके साथ जो हादसा हुआ उसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि कोई उछल कूद वाला काम ना करें। और आज आपने सारा दिन क्या क्या करवाया है मैंने सब देखा। एक ही सीन को आपने 10 दफा करवाया है और फिर आप उससे ये कह रहे हैं कि मुझे पहला वाला ही शॉट अच्छा लगा।
आप ये जानते थे कि उसके बैकबोन में फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उससे बार बार रीटेक्स करवाई। उसने अपनी तकलीफ को नहीं देखा और अब आप उसे दोबारा बुला रहे हैं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सेहत पहले है। हम अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए ना तुम? जी जी जी। शेड्यूल चेंज कर दिया है, बाद में होगी शूट। एक गुजारिश है तुमसे, जब भी जाना हो तुम्हें तो प्लीज खामोशी से चले जाना। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। भाई आज देर हो गई। आज हॉस्पिटल गया था, इसीलिए देर हो गई आने में। हाँ, वक्त तो लग ही जाता है। वो बाबा ने मुझे बताया था कि आपको बेस्ट यंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन का अवार्ड मिल रहा है। हाँ, अवार्ड तो मिला है, लेकिन अभी और आगे जाना है। बहुत बहुत मुबारक हो, वाकई आप इस अवार्ड के हकदार हैं। हाँ, याद आया, कल बड़े भाई की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाएंगे। आप चलेंगे ना हमारे साथ? जाना तो मुझे भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कल, मैं बाद में चला जाऊंगा। वैसे ये भी ठीक है, आप काम के बाद फ्री होकर जा सकते हैं वहां। गुड नाइट। दादी जान, आप कहती थी ना कि मुझे किसी से प्यार हो जाए। देखें, मुझे प्यार हो गया, मगर बहुत तकलीफ हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अजीब सी बेचैनी है। दिलो दिमाग काबू में नहीं है। चैंग, तुमने ट्रैक सूट क्यों पहना है? जॉगिंग करनी है इसलिए। मेरी बात सुनो तुम। मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। ये क्या बचपना है चैंग, और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? अब क्या बात करनी है तुम्हें? तुम तो जा रहे हो ना, जाओ। यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने कहा था कि दोस्ती ना करें, लेकिन तुम ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, पहले मैंने कहा था, लेकिन उसके बाद हमारी बातचीत खत्म हो गई थी। उसके बाद अचानक से आ जाते हो, मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारा मैनेजर बनूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। झूठे कहेंगे। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आया क्योंकि तुम बुरे आदमी के पास जा रही थी। तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छा आदमी नहीं है? क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं भी अब यही सोच रही हूँ। क्या? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम तो जा रहे हो ना। अब चाहे मैं किसी से भी शादी करूँ, चाहे लियो या कोई और। क्या मतलब इसका? कैसी बातें कर रही हो तुम? हेलो, हाँ बोलो। हाँ जैंग सॉन्ग। जॉगिंग के लिए बाहर आई थी मैं। क्या टॉमी जॉन भी? नहीं, तुम कहाँ इस वक्त? बात सुनो चैंग। प्रोफेसर टॉमी जॉन। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। हैरानी हुई आपको देखकर। आप कौन? हे, भूल गए आप मुझे? मैं ज़ुबी, आपकी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी मैं। याद है मैं आपसे अक्सर मिलकर क्या कहा करती थी कि आपकी शक्ल मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत मिलती है। अच्छा। जानते हैं, मैं आपकी क्लास दोबारा लेना चाहती थी, इसलिए मैंने फाइनल पेपर में कुछ नहीं लिखा था। क्या आपको सच में याद नहीं? हाँ, कुछ याद नहीं। लो, अफसोस हो रहा है मुझे। जानते हैं मेरे मम्मी पापा ने मुझे कितना डांटा था फेल होने पर।
अच्छा वो बात, कुछ कुछ याद आ रही है मुझे। वैसे मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत और मैच्योर हो गई हूँ। पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, अब देखें कितनी स्मार्ट हो गई हूँ मैं। आपने गौर नहीं किया क्या मुझ पर? ओहो, आपके चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। एक सेकेंड। ये कुछ नहीं है। ओ, अरे आप ठीक तो है ना? लगा तो नहीं आपको? अब ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ओह वाओ, आखिरकार आपने सेलफोन ले ही लिया। पहले तो आप पेजर यूज करते थे ना? काफी इम्प्रूव किया है आपने। बस जरूरत पड़ गई तो ले लिया। तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मैं सिर्फ आपको टेक्स्ट करूंगी। देखो नंबर तो मैं प्लीज दे दीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना, प्लीज प्लीज। अच्छा लिखो 010। डोमिजन, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना मुझसे, कहो। हाँ हाँ। देखो जो भी कहना है अभी कहे तो बाद में वक्त नहीं होगा। या तो अभी बात करनी होगी या फिर मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे। मुझे जाना है, बाद में मिलेंगे। ओ, समझ नहीं आ रहा ये पागल लड़की थी कौन? आवाज से तो लग रहा था चैंग सॉन्ग है। चलो बताओ मुझे, अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा? बताओ भी। चुप क्यों खड़े हो? देखो, मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ से आए हो, कुछ नहीं जानती ठीक से तुम्हारे बारे में, लेकिन अगर मेरे प्लान पर अमल करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस मुल्क में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो यहाँ के शहरी नहीं हैं, बाहर से आए हैं। वो भी तो यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या मसला है? देखो मेरा वो लेवल नहीं है। पता नहीं कौन सा लेवल है तुम्हारा। क्या बोलूं मैं, तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आती मुझे। तुम खुद ही तो कह रहे थे कितनी सदियों से यहाँ पर हो, तो अब क्यों नहीं रह सकते? अब जब हम दोनों मिले तो तुम जा रहे हो, और हमें मिले हुए भी 100 दिन पूरे हुए सिर्फ। ना ठीक से मिले, ना ठीक से बात की है, और तुम्हें जाने की पड़ी है। नहीं जाओ ना, मेरे साथ रह जाओ ना। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। जहां जाना है, जो करना है करो। जिंदगी भर अकेली ही रही हूं, अब भी रह लूंगी। एक गुजारिश है तुमसे, जब भी जाना हो तुम्हें तो प्लीज खामोशी से चले जाना। कशाओं से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे